गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी 3 दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ट्रिप से आए हुए 3 दिन हो गए हैं और अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। रूम क्लीन कर लिया क्योंकि मेरे फ्रेंड की शादी है और बस 1 घंटा ही बचा है, तो फटाफट मुझे रेडी भी होना है। 3 दिन मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मैं आई वॉज सो टायर्ड यार। होली का भी था, आने के बाद ही होली था जिस दिन मैं आई थी वापस। तो वही, ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन तो था नहीं, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। इसे सोची कि डायरेक्ट मैं शादी के दिन का रिकॉर्ड करूँगी। सो आज मेरी फ्रेंड का शादी है, तो जितना हो सके रिकॉर्ड करूँगी और पोस्ट करूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ और शावर लेने, फिर मिलती हूँ। वैसे मैं बताना भूल गई कि अभी सुबह के 7:18 हो रहा है। सो ये मेरी जो फ्रेंड है वो साउथ इंडियन है और उनके साइड में शादी मॉर्निंग के वक्त होता है। हमारे में तो शाम या रात को ही होती है शादी। एनीवे, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 1.5 मिनट लगा रेडी होने में। फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ एक बार। सो मैंने बस बेसिक मेकअप किया, हेयर वॉश किया था, तो अभी भी वेट है बाल। क्लचर लगा लूँगी और अभी जा रही हूँ, कैब बुक करूँगी और निकलूँगी यहाँ से। उसका गिफ्ट भी यहाँ पे रेडी है। सो चलिए निकलते हैं अब। सो गाइस, मैं तो बाहर निकल गई हूँ और 18 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगी। अभी ऑटो में हूँ थोड़ी देर और। अभी पेट्रोल भराने के लिए ऑटो वाला रुका हुआ है। पेट्रोल नहीं, डीजल, आई डोंट नो। सो फाइनली आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ जर्नी मैं मैरिज हॉल पहुंच गई हूँ। वहाँ पे है अंदर, आप अंदर चलते हैं। शादी का वक्त है एंड मैं लेट हूँ। सो हियर इज़ द ब्राइड, ब्यूटीफुल ब्राइड। बहुत सुंदर लग रही है। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट खा रही हूँ पहले शादी में, बाद में लंच होगी। यहाँ पे शायद शादी होगी, यही मंडप है, लेकिन वहाँ पे भगवान जी रखा है। पता नहीं साउथ में कैसे शादी होता है। पहली बार अटेंड कर रही हूँ अपनी क्लोज फ्रेंड की शादी इस तरीके से, लेकिन बहुत सुंदर सजावट है। अभी तो ब्रेकफास्ट हो गया है, अब शादी होगी, इसके बाद देखा जाएगा क्या क्या प्रोसेस है। ब्राइडल एंट्री। सो गाइस, मैं ब्राइड का फेस ब्लर कर रही हूँ और हाइड कर रही हूँ, बस ऐसे ही, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे दिखाना, नज़र लग जाएगी इस वजह से। यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम मंडप में आ चुके थे। रिचुअल्स चल रहा था और यहाँ पे उनका कुछ रिचुअल है जहाँ पे ग्रूम मंगलसूत्र दिखाता है, उसके बाद उनके गले में पहनाते हैं। अभी लंच का वक्त है, शादी हो चुकी है, तो अभी लंच करने आए हैं और मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं साथ में। लंच सब करने के बाद थोड़ा फ़ोटो शूट किया। ब्राइड और ग्रूम के साथ भी थोड़े कुछ फ़ोटो लिए, स्कूल मेट्स के साथ भी लिए, फिर घर के लिए निकल गए। गाइस, मैं घर आ गई थी शाम को और घर आने के बाद फ्रेश अप होने के बाद मैं सोने के लिए आ गई। अब बहुत नींद आ रही थी, थक गई थी मैं बहुत। और बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, फ़ैन की आवाज़ है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। सो अभी शादी की बात करूँ तो शादी बहुत अच्छा था और मेरी फ्रेंड भी बहुत खुश थी अपनी शादी से। हम सब ने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए ब्राइड के साथ, वो और उनके हस्बैंड के साथ, सारे फ्रेंड्स। ज़्यादा वीडियो में ऐड नहीं की क्योंकि उतना भी क्या ही दिखाना प्राइवेसी का, तो इसलिए बस थोड़ा सा ऐड की और बस अपना खाना पीना खाया और वापस आ गई। खाना पीने में बस वही साउथ इंडियन डिश ही होता है, समर राइस, पुलाव और कुछ कुछ कर्ड राइस और कुछ स्टार्टर्स भी था, गोभी टाइप, छोले पूरी भी थी, बस यही सब थी। आइसक्रीम भी था, थोड़ा सा खाया लेकिन पेट भर गया था तो ज़्यादा नहीं खा पाई थी। और उसके बाद हम निकल गए। मेरी फ्रेंड्स अपने दूसरे कैब से निकली और मैं अपने दूसरे व्हीकल से, क्योंकि हम दोनों का, मेरा और मेरे फ्रेंड्स का घर का रूट अलग अलग है इसलिए। कल रात को तो रिसेप्शन था लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि रात का टाइम था तो क्यों ही जाना, दूर भी है करके, इसलिए आज मैं शादी के लिए गई थी जो डे टाइम में था। सो कुछ लोग कल गए थे और कुछ लोग आज। एनीवे, सब कुछ बहुत अच्छा गया है। मैंने जो काजल लगाया था सब निकाल तो लिया लेकिन अभी भी एकदम डार्क डार्क दिख रहा है और मेरे गला भी चुभ रही है यार।
गले में चुभ रही है ठंड की वजह से। मतलब गर्मी है, आइसक्रीम या कुछ भी खा लो तो यहाँ पे गले में चुभने लगती है, क्या कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। मतलब घर के अंदर हो तो पता नहीं चलता है कि गर्मी है नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलो तो लगता है आप राजस्थान में ही हो। अगर आपने मेरा राजस्थान का ट्रिप का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, वो पता चलेगा मैं कौन सी सिटी गई थी राजस्थान में और किधर किधर विज़िट की थी, कितना एंजॉय किया था। प्लीज़ गो टू वॉच, क्योंकि उसके बाद ही ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। अब थोड़ा फ्रेश अप हो लेते हैं, फिर से मुंह धो लेती हूँ और नीचे चलती हूँ। नहीं तो मम्मी को लेकर के मैं पूरी टाइम सो ही रही हूँ, फिर रात को क्या सोऊंगी, क्योंकि अभी 7:30 हो रहा है शाम का। पता नहीं मुझे रात में नींद आएगी या नहीं। अभी दिल करा कि अभी भी सो जाऊँ, बट नो, आई शुड वेक अप नाउ। मुझे बेड पर से उठना पड़ेगा अभी, लेकिन थोड़ी देर और लेट लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, है ना। सो गाइस, मेरा डिनर हो गया और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एज़ यूजुअल। सो मैं डिनर में राइस और आलू दम की सब्ज़ी खाई हूँ और फेस वॉश की, अपना स्किन केयर रूटीन की हूँ। और ये आँख की काजल तो वैसे की वैसी है, थोड़ा कुछ दिन लगेंगे नॉर्मल होने में। ऐसा लग रहा है अभी भी काजल लगी हुई है। बट एनीवे, अभी 10 o'clock हो चुका है, 10 हो रहा है शायद। अभी मैं थोड़ा सा मूवी देख रही हूँ, क्योंकि मैं 3 घंटे पहले ही सो के उठी हूँ, तो अभी क्या ही नींद आएगा, इसलिए थोड़ी देर मूवी देखूँगी। कल ऑफिस है, आई नो दैट, मैं आई विल वेक अप अर्ली, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और अपना जो भी स्टार्टिंग रूटीन बोलो या मैं नया स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बीच में एक्सरसाइज सब कुछ छोड़ दी थी, सॉरी। तो वो सब कुछ अब फिर से स्टार्ट करूँगी। हेल्दी डाइट फॉलो करना है, प्रॉपर वर्कआउट करना है, प्रॉपर वाटर इनटेक लेना है, ईट गुड क्लीन, तभी अच्छा रहेगा, राइट। सो और काम भी बहुत रहेगा मुझे पता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो ख़त्म, वीकेंड ख़त्म, ऐसा हजम। तो और कुछ बातें ट्रिप के बारे में करना चाहूँगी, क्योंकि वापस आने के बाद तो मैं कुछ रिकॉर्ड की नहीं, हमें बताए भी नहीं। जो भी जहाँ जहाँ घूम रही थी सिर्फ वहाँ का मैं रिकॉर्ड करके डाल रही थी। सो मैं अभी फ्री हूँ तो मैं अभी बताऊँगी कि मेरा जर्नी कैसा था। सो पहले तो बैंगलोर से उदयपुर गए फ़्लाइट से। उसके बाद उतरने के बाद पहले लंच किए, आपने देखा होगा व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ डू गो एंड वॉच राजस्थान का ट्रिप का 3 व्लॉग्स है, उदयपुर का है, जैसलमेर का है और जयपुर का है। तो पहले बैंगलोर टू उदयपुर का था, बहुत सही है उदयपुर, बहुत सुंदर है। मतलब हाँ, वहाँ का भी टेम्परेचर गर्म ही था, ऑब्वियसली फेब एंड में गए थे शायद 28 को। सो या मॉर्निंग 8 से लेकर शाम 5 बजे तक तो गर्मी रहती है, लेकिन उसके बाद ठंडा रहता है मौसम। तो अगर आपने उस वीडियो में देखा होगा तो हम लोग वो लेक के सामने बैठे थे, फतेह लेक ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ पे आराम से 2 दिन का स्टे था वहाँ पे हमारा। तो मस्त घूमना फिरना, हमने कैब किया हुआ था, तो ड्राइवर मस्त घुमा रहा था यहाँ वहाँ, जिधर बोलो वहाँ पे। तो आराम से मस्त घूमे, खाए पिए। मैंने राजस्थानी थाली भी ट्राई किया उदयपुर में ही। तो यस, दाल बाटी वॉज गुड। मेरी मॉम को उतना कुछ खास नहीं लगा, बट हाँ अच्छा था। और पैलेसेस घूमे, बहुत सही था, बहुत सही, बहुत रॉयल है। उसके बाद सेकेंड डे इवनिंग को हम लोग बस से निकल गए थे जैसलमेर के लिए। जैसलमेर की टेम्परेचर तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब क्या ही बोलना, मतलब बहुत गर्मी। मेरी मम्मी तो परेशान हो गई थी। आप देखना जैसलमेर का भी ब्लॉग, उसमें पता चल जाएगा कि मेरी मम्मी इतनी परेशान हो गई थी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। ऑब्वियसली जैसलमेर का टेम्परेचर अलग ही होता है तो पाकिस्तान का बॉर्डर के पास और डेज़र्ट एरिया है। सो या बट लेकिन बहुत सही था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट स्टे के दिन ही रात को वहाँ पे राजस्थानी डांस, फोक डांस हुआ था। आराम से मस्त बैठ के खा पी के डांस वांस देख रहे थे। वो भी वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद सेम नेक्स्ट डे हम लोग फिर से निकल गए, घूमे फिरे। फिर शाम को हम लोग जयपुर के लिए भी निकले। वैसा ही है, जैसलमेर का भी पूरा पैलेस सब घूमे, पूरा ऐसा लग रहा है जैसलमेर ही घूमे, क्योंकि छोटी छोटी सिटीज़ हैं वो, तो आराम से कवर अप हो सकता है। बस एक चीज़ मिस हो गया कि मैं पाकिस्तान और वो जैसलमेर इंडिया का बॉर्डर मिस कर गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं
जब सेकेंड डे चल रहा था तब हमें ड्राइवर वो टूरिस्ट गाइड वाला बता रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। हो माय गॉड, मैं मिस कर गई। बट स्टिल जब कोई दूसरे इंसान मतलब आप लोग जाएंगे तो प्लीज़ डू नॉट मिस, ज़रूर जाके देखिएगा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। हम तो मिस कर लिए, क्या कर सकते हैं। नो वरीज़। अगर हमारा नेक्स्ट टाइम गुजरात जाने का ट्रिप का प्लान होगा तो कच्छ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मतलब यू कैन एक्सपीरियंस, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और फिर गर्मी तो थी, वहाँ पे भी शाम को एक लेक था तो वहाँ पे बैठे थे। अभी मुझे लेक का नाम याद नहीं है, बट यहाँ वहाँ पे मंदिर भी था। मंदिर के सामने में ऐसे लेक था तो बहुत अच्छा था। डक सब थे, फिश सबको एक मतलब आप कुछ भी तो वो खाते हैं, वो सामने आ जाते हैं और खाते हैं। डक सब भी थे, बहुत अच्छे थे। और बोटिंग राइड भी थी। उदयपुर में मैंने बोटिंग किया था, इसलिए मैंने जैसलमेर में नहीं किया। जैसलमेर में मैंने था डेज़र्ट, वही जो भी 3 तरीके का डेज़र्ट है फेमस, वहाँ सब गई। और कैमल राइडिंग किया, वही जीप सफारी वही सब की। वो सब तो आप वीडियो में देख ही लोगे, आप ज़रूर चेक करिएगा। मेरा 3 ब्लॉग में भी है अलग अलग राजस्थान ट्रिप का। उसके बाद वहाँ से फिर मैं जयपुर गई। जयपुर तो पिंक सिटी, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल सिटी, वो भी हवा महल एंड ऑल। बैड लक ये था कि हमारे लिए तो 4 मार्च होली थी, लेकिन उन लोगों के लिए 3 मार्च होली थी। तो उस दिन लास्ट दिन था जहाँ पे हमें हवा महल सब घूमना था। आमेर फोर्ट और बाकी जो भी फोर्ट पैलेस है वो तो मैं घूम ली थी, लेकिन जयपुर का पैलेस और हवा महल सब का बैंड बज गई। बैड लक था क्योंकि उस दिन सब कुछ बनता 3 मार्च को और वहाँ पे फुल होली खेल रहा था। बट स्टिल हम लोग हवा महल सब बाहर से ही घूमे, बाहर से देखे और होली उधर में खेल रहे थे। हवा महल के सामने में वो लोग होली भी खेल रहे थे। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी। आई वॉज नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड। चल रहा था कि माइंड सेट कर लिया था कि कोई बात नहीं, अब गवर्नमेंट हॉलीडे है जयपुर में तो क्या ही कर सकते हैं। तो वही स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह की। स्ट्रीट शॉपिंग में भी बहुत सारे शॉप्स बंद थे, इसलिए हम लोगों ने, हमें शाम को पता चला फर्स्ट डे ऑफ इवनिंग, तो फटाफट शाम को ही मम्मी को जो खरीदना था, मुझे जो लेना था, मैंने वो सब कुछ ले लिया। अगले दिन बस बाहर से सारे पैलेस वाले सब बाहर से ही देख के ऐसे जा रहे थे। और जो भी कुछ शॉप्स खुले थे या फिर फूड आइटम्स, चाट्स वगैरह, वही सब खा पी के आराम से घूम रहे थे, लंच वगैरह किए। और फिर शाम को तो हमारा फ्लाइट था तो स्वीट सब लेना था, तो एयरपोर्ट साइड की तरफ से हम लोग गए जहाँ पे फेमस स्वीट शॉप है, मुझे नाम पता नहीं है, वो ड्राइवर भैया ही लेकर गए थे हमें। तो वहाँ से हम लोगों ने स्वीट्स लिया, घेवर लिया और बर्फ़ी, और भी 2 तरीके का स्वीट्स लिए हैं। एक तो आमेर फोर्ट में एक मंदिर है, वहाँ से भी हम लोग ½ kg का अलग अलग तरीके का स्वीट सब लिए थे। अच्छे से पैकिंग वैकिंग करवा के हम लोग फ्लाइट पकड़ के वापस आ गए थे। उसके बाद तो मैंने ब्लॉगिंग की नहीं, बट या नेक्स्ट डे तो हमारा होली था। बट राजस्थान ट्रिप बहुत सही थी। और होली की बात करें तो हम लोग कुछ नहीं, आई वॉज़ वेरी एग्जॉस्टेड। उसी दिन मेरा काम भी था, मैंने छुट्टी ली क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 दिन की छुट्टी ले चुकी थी। होली पे यहाँ पे साउथ में छुट्टी मिलता नहीं है, इसलिए मैं उस दिन 4 मार्च को काम करने के लिए बैठी थी। लाइक मैंने पहले तो हेयर वॉश किया क्योंकि 4 दिन वहाँ पे जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, वहाँ भी हेयर वॉश कर सकती थी, लेकिन शावर लेने के बाद बाहर घूमना ही तो है पूरा दिन, तो बाल तो गंदा होना ही है। इसलिए मैं सोची कि बैंगलोर आके ही करूँगी। तो बस अपना फ्रेशअप होके होली के दिन काम करने बैठ गई थी। मम्मी फटाफट मटन बना रही है, पुआ बना रही है। हमारे में पुआ सब बनता है और पकोड़े भी बनते हैं, लेकिन वो बना नहीं था क्योंकि उस दिन क्या है, कितना ही खा लेते, थके हुए थे, तो इसलिए पकोड़े सब कल बना था, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट आई ट्राई कि आपसे मैं थोड़ा रेगुलर रिकॉर्डिंग करूँ और पोस्ट करती रहूँ। सो अभी के लिए तो बस इतना ही है। होली हुआ, उसके बाद एक दिन ऐसे ही घर पे थी और आज के दिन फ्रेंड्स का शादी था। फ्रेंड का स्कूल फ्रेंड थी मेरी क्लासमेट, तो उसके शादी में गई थी, एंजॉय की, अच्छा था शादी, खुशी मंगल, दोनों हमेशा खुश रहे और क्या चाहिए। फिर घर आई, खाना पीना खा ली और अभी बेड पे हूँ और अभी मैं सोने जा रही हूँ। सो इस व्लॉग में बस इतना है। ऑलमोस्ट मैं सब कुछ कवर अप कर लिए, पास्ट 4 दिन का भी, ट्रिप के साथ का भी मैंने जर्नी का बता दिया, होली का ही बता दिया। मैं कलर वालर खेली भी नहीं हूँ, अब तो बड़े होगा, क्या ही कलर खेलना, बाहर जाने का टाइम भी नहीं है, पहले से ट्रिप से आई हूँ तो क्या ही कहीं भी जाना। सो या नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा होली का क्या सीन रहेगा। अभी के लिए तो बस इतना ही था और मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पीऊँगी और थोड़ी देर मूवी देखूँगी या वेब सीरीज़ पर सो जाऊँगी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।